मई का मामला था। 17 मई को यौन शोषण पीड़िता के पिता ने आत्महत्या कर दी। पीड़िता का पिता मजदूर थाने गया एसओ के पास और कहा कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। एसओ ने गाली दे करके उसे धमका दिया। उसके बाद वो कप्तान के पास गया कुछ लोगों की मदद से। कप्तान को भी शिकायत की गई, कप्तान ने भी सुनवाई नहीं की। दूसरा मामला जालौन का मैं जिक्र कर रहा हूँ। 28 मार्च को एक लड़की के साथ में बलात्कार हुआ और जब उस लड़की के मासिक धर्म आना बंद हो गया तो जांच कराई गई और जांच में निकला कि वह गर्भवती है। उसका पिता और छोटे भाई पंजाब में गोलगप्पे का काम कर रहे। मैंने क्या कहा था, बार बार आगाह किया देशवासियों, ये ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तो गरीबों को कैसे मिलेगा। वो गोलगप्पे बेचने वाले की बेटी थाने में जाकर के कहा, एसएचओ से शिकायत की, कहा कि साहब ये स्थिति है। पुलिस ने उस परिवार को कहा, उसके बाप से कहा, धमका करके कहा, खबरदार तेरे को ही बलात्कार के उल्टे मामले में फंसा देंगे हम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि देशवासियों ने कुछ दृश्य तुमने देखे होंगे, किस तरीके से राजधानी दिल्ली में पहलवान बेटियां जो यौन शोषण के खिलाफ लड़ रही थी, उन पर लाठी डंडा, गुंडों का हमला, पुलिस का उनको बर्बर तरीके से खींचना, उन पर मुकदमे बना देना और सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे के बावजूद भी यौन शोषण के आरोपी को गिरफ्तार न कर देना। ये मामला यहीं तक नहीं है। मैं बार बार कहता रहा हूँ, आगाह करता रहा हूँ, ये देश के तमाम करोड़ों बेटियों का मामला है। मैं जिक्र करूंगा 10 मई का पीलीभीत पे 14 साल की एक बेटी गरीब की, उसको उठा के ले गए 3 लड़के और राहुल के पास सौंपा। राहुल ने उसके साथ में बलात्कार किया और पीड़ित का पिता मजदूर थाने गया एसओ के पास और कहा कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। एसओ ने गाली दे करके उसे धमका दिया। उसके बाद वो कप्तान के पास गया कुछ लोगों की मदद से। कप्तान को भी शिकायत की गई, कप्तान ने भी सुनवाई नहीं की। 10 मई का मामला था। 17 मई को यौन शोषण पीड़िता के पिता ने आत्महत्या कर दी। यह योगी राज का जिक्र कर रहा हूं। कभी आप लोगों को लगता हाथरस का ही मामला या क्या कहते हैं वो हमारे उनका एक कुलदीप सेंगर की पीड़िता का मामला वही नहीं है। दूसरा मामला जालौन का मैं जिक्र कर रहा हूं। 28 मार्च को एक लड़की के साथ में बलात्कार हुआ और जब उस लड़की के मासिक धर्म आना बंद हो गया तो जांच कराई गई और जांच में निकला कि वह गर्भवती है। उसका पिता और छोटे भाई पंजाब में गोलगप्पे का काम कर रहे। मैंने क्या कहा था, बार बार आगाह किया देशवासियों, ये ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तो गरीबों को कैसे मिलेगा। वो गोलगप्पे बेचने वाले की बेटी वो आए और उस थाने में जाकर के कहा, एसएचओ से शिकायत की, कहा कि साहब ये स्थिति है। 31 मई को मिले, शिकायत की गई कि साहब ऐसी बात है। पुलिस ने उस परिवार को कहा, उसके बाप से कहा, धमका करके कहा, खबरदार तेरे को ही बलात्कार के उल्टे मामले में फंसा देंगे हम। तो अगर तो ये बोल लिखो, सादे कागज पे लिख कर दो कि हम गांव वालों के दबाव में ऐसा बयान लिखवाने के लिए आए अमुक व्यक्ति के खिलाफ। वो रिश्ते में चाचा लगता था। जैसे कुलदीप सेंगर ने अपनी चचेरी बहन, भाजपा के विधायक ने अपनी चचेरी बहन के साथ बलात्कार किया था, वो चाचा लगता था गांव का रिश्ते में। लेकिन पुलिस उसके साथ मिली हुई थी। पुलिस की मिली भगत के कारण और फिर उसके पिता ने 5 जून को आत्महत्या कर ली। आपको समझना पड़ेगा ये देशवासियों। मैं बार बार और मेरे जैसे तमाम दोस्त कहते रहे कि उठ खड़े हो जाओ। देश में तिरंगा का शान पूरी दुनिया में फैलाने वाली ओलंपिक पदक विजेता बेटियां लड़ रही हैं। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, इनके साथ उठ खड़े, कंधे से कंधा मिलाओ, देश में न्याय मिलेगा। ये मैं देश के सबसे बड़े सूबे का जिक्र कर रहा हूं। ये तब की बात है जब आंदोलन बेटियों ने शुरू कर दिया था। 18 जनवरी से उसके बाद का ये जिक्र मैं आपको कह रहा हूं। तीसरी घटना है सीतापुर के तंबौर गांव की। वहां 4 जून को 4 दबंग जो है उठा करके ले गए एक लड़की को और उसके साथ में बलात्कार किया। 9 जून को उस लड़की ने आत्महत्या कर दी क्योंकि दबंगों के खिलाफ
उस पर दबाव समझौते के लिए डाला जा रहा था, उसने आत्महत्या कर दी। आत्महत्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ बलात्कार पीड़िताएं के पिता या बलात्कार पीड़िताएं नहीं कर रही हैं, आत्महत्या सिविल सेवा के लिए तैयारी करने वाला लड़का जो लखनऊ के महिलाबाद इलाके में गधों गांव का रहने वाला 22 साल का लड़का आशीष वर्मा को बहुत षड्यंत्र के तहत उसके साथ झगड़ा किया था कुछ लोगों ने, और झगड़े के बाद में क्या हुआ, थाने के अंदर कुछ सेटिंग हुई होगी, उससे बार बार मुकदमा वापस लेने का दबाव डाला जा रहा था। 28 सितंबर 2022 को उसकी दुकान पर एक खरीदार आया, 10 बोरी सीमेंट की मांग की और कुछ और सामान 50 रुपए की पेशगी दे दी, एडवांस इसको बोलते हैं। और फिर उसे कहा कि जरा मेरे फ़ोन पर फ़ोन मिलाओ, और कोई 12-15 सेकंड के लिए उसने अपने फ़ोन पर फ़ोन मिलाया, और उसके बाद पुलिस थाने के उसके खिलाफ उसके बाद रहमाबाद थाने में मुकदमा दिखाया गया। और मुकदमा दिखाने वाले राजमणि पाल, लल्लन प्रसाद और मोहित शर्मा, ये 3 पुलिसकर्मी 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई उस लड़के से। 50,000 रुपये की रिश्वत उनके लिए कतई संभव नहीं थी, और उस लड़के को आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा। उसकी आत्महत्या के बाद फिर गिरफ्तारी हुई उन 3-4 अपराधियों के, 3 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा बना। जो पहली लड़की पीलीभीत में जिसके पिता ने आत्महत्या की, आत्महत्या के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो दूसरी आत्महत्या हुई उसके बाद फिर गिरफ्तारी हुई, और इसमें भी गिरफ्तारी तब हुई है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वसूली के नाम पर मैंने पहले भी एक कुलदीप यादव, उसका ट्रक जब्त किया गया था। उसने ट्रक छुड़ाने के लिए 2 लाख से मांगे गए थे, 50,000 रुपये दे पाया था। उसका भाई CRPF में करता है यहाँ। उस समय उस दिन उसकी ड्यूटी यहाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास थी, उसको भी मुकदमे में शामिल दिखा दिया गया था। मैं उसके विषय में रविंद्र के पक्ष में मैं बोला था, उसने 50,000 रुपये वापस मांगे थे। इंस्पेक्टर ने कहा आज आप पैसे ले जा, और कुलदीप यादव 50,000 रुपये लेने के लेकर उसकी लाश वापस आई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, आज भी मेरी और साक्षी मलिक, सत्यव्रत कादियान जो पहलवान हैं, उसके पिता सत्यवान के साथ मेरी बात हुई। सत्यव्रत कादियान है, उनके पिता सत्यवान कादियान के साथ मेरी बातचीत हुई। आज पहलवानों को सफाई देने के लिए विवश होना पड़ रहा है। मैंने बार बार कहा वो खिलाड़ी हैं, उनको आंदोलन और देश की चालाकी नहीं आती है। मैंने उन्हें समझाया था लेकिन वो नहीं समझ पाए, मतलब क्योंकि उनको समझाने वालों की बहुत बड़ी कतार थी। सत्ता के शिखर में बैठे वाले लोगों के गुर्गे भी समझा रहे थे। मैंने कहा था कि संसार के सबसे शातिर गिरोह के साथ तुम्हारा झगड़ा है, सबसे शातिर गिरोह के खिलाफ लड़ रहे हो, जो बता देता है कि बुलबुल के ऊपर भी सावरकर यात्रा करता था, जहाज की तरह घूमता था। अब बताओ 50 ग्राम का बुलबुल भी नहीं होगा, उसके ऊपर इतना बड़ा सावरकर यात्रा करता था। जो ऐसा समझाने में कामयाब रहते हो, जो देश की सारी संपत्तियां अदानी जैसे को बिकवा करके देश में उसके लाभ गिनवा रहे हो, जो देश की ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को न्याय देने से कतरा रहे हो और ब्रजभूषण शरण सिंह को बचवा रहे हो, ऐसे साथीरों के साथ में जो लड़ाई है, उन साथीरों का आप लोगों को मैं आपसे फिर अपील करता हूं। ये मैंने चंद उदाहरण उत्तर प्रदेश में बलात्कार पीड़िता और उनके परिवार के लोगों की आत्महत्या का आपको सुनाया। अगर मैं पूरे देश के आंकड़े ऐसे इकट्ठे कर दूं भाजपा शासित राज्यों से, तो मैं 10 दिन तक लगातार भी अगर बोलता रहूं तो तब भी वह सूची पूरी नहीं हो सकती है। और आपके सामने आपको गांठ बांधनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि बिल्किस बानो को न्याय मिल पाएगा कि नहीं, मुझे नहीं पता है कि ये दोबारा किरण नेगी के जो बलात्कारी हत्यारे, जो तेजाब से जलाने वालों को के बाद किरण नेगी को न्याय मिल पाएगा कि नहीं। मुझे नहीं पता कि भाजपा का वह VIP कौन था जिसको अंकिता भंडारी के लिए जिसकी हत्या कर दी गई, वह पकड़ा जाएगा कि नहीं। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहता हूँ, देशवासी अगर यूँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो न पहलवान बेटियों के यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण को सजा मिलेगी, और देश में जो बेटियाँ बलात्कार की पीड़ित होंगी, लाज शर्म के मारे उनके पिताओं का आत्महत्या का सिलसिला यूँ चलता रहेगा। इसको बचाने के लिए आप सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी देश में बेटियों का सम्मान और बेटियों का शोषण करने वालों से देश को बचाया जा सकता है। धन्यवाद।